Good morning, friends. My name is Vishwaranjan Malik, and you are watching Subarna Education Center's presentation, and the presentation's name is Space Technology. आज मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि इंडिया का जितने सारे स्पेस प्रोग्राम है उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी दूंगा। पहला थिंग है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो फादर किसको बोला जाता है। उन जो पहले मेंबर है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनके नाम पर एक स्पेस स्टेशन का नाम भी किया गया है। वन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनके जो को वर्कर थे, उनको जो काम सहयोग करते थे, उनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये स्पेस सेंटर पहले स्टार्ट हुआ था 1960 में अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेम पर। इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR, was set up in 1962 by the Department of Atomic Energy under the Dr. Vikram Sarabhai to formulate the Indian space program. INCOSPAR took the decision to set up Thamba Equatorial Rocket Launching Station TRLS at Thamba for upper atmospheric research. Indian Space Research Organization was formed 15th August 1969। जो इसरो स्टार्ट हुआ था उसका पहला टाइम था क्या? इसरो कब स्टार्ट हुआ था ना? 15th अगस्त 1969। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च। कितने सारे इंडिया का रिसर्च सेंटर है? पहला जो सेंटर है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL, 1947 में वो हुआ था अहमदाबाद में। रिसर्च प्रोग्राम ऑन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद हुआ था नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी 1992 आंध्र प्रदेश। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च इन एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंसेस। उसके बाद एक था नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर NESAC, 2000 में वो इस्टेब्लिश हुआ था। वो मेघालय में था। वो एक जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ DOS, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी 2005 में, जो चंडीगढ़ में है। सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी वो रिसर्च डिपार्टमेंट इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेस लैबोरेटरीज। और उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी IIST 2007 में, जो कि तिरुवनंतपुरम में हुआ था। टू बी वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू स्पेस एंडिएवर। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम एक किया गया था, जो कि IPI के नाम पर फेमस है। उसके बाद एक रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर था, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम
जो कि एक वो बेंगलोर का हेड ऑफिस उसका है। उसके बाद आप लोग को सेंटर्स ऑफ इसरो, इसरो के वेरियस सेंटर्स के नाम मैं बता रहा हूँ। एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, जो कि थिरुवनंतपुरम में लोकेशन है, क्योंकि पहला जो रॉकेट स्पेस स्टेशन हुआ था वो थिरुवनंतपुरम का थिरुवनंतपुरम में हुआ था, जो कि केरल डिस्ट्रिक्ट में है, केरल स्टेट्स में है। उसके बाद है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC, वो एक क्रायोजेनिक प्रोपल्सन व्हीकल्स एंड सैटेलाइट्स है। उसके बाद एक है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि हमारा श्रीहरिकोटा में है, जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इसरो प्रोपल्सन सेंटर जो कि मेहरगढ़ी में हुआ है, रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। उसके बाद एक है डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, एक है जो कि अहमदाबाद में है। उसके बाद मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो कि मध्य प्रदेश में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर्स ISAC जो कि बैंगलोर में अवस्थित है। उसके बाद एक है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC जो कि अहमदाबाद में है। और एक है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि हैदराबाद में है। उसके बाद हमारा जो लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, उनका नाम मैं बता रहा हूँ। जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था इंडिया का, उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 1975 में इधर से हमारा स्टेशन जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट। वो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था क्या था ना, एक्टिव टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ए सैटेलाइट सिस्टम, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, जो कि पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। ये याद रखो कि इंडिया का पहला सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। उसके बाद था भास्करा 1, 1979 में भास्करा 1, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैरेट टीवी एंड माइक्रोवेव कैमरास, जो कि उसका काम था टीवी टेलीविजन एंड माइक्रोवेव कैमरास। नेक्स्ट था रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, 1979 में था। 1979 में उसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटेंडेड फॉर मेजरिंग इन फ्लाइट परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ SLV, वो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, वो SLV बोलते हैं। SLV मतलब एक पेलोड है जिसमें एक लॉन्च व्हीकल है, उसके साथ वो लॉन्च होता है, उसका नाम है SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3। द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल डिड नॉट एक्टिव ऑर्बिट। उसके बाद है रोहिणी RS-1, 1980 में, यूज फॉर मेजरिंग इन फ्लाइट परफॉर्मेंस ऑफ अ सेकेंड एक्सपेरिमेंटल लॉन्च SLV, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च। इंडिजीनियस मतलब पहले जो इंडिया का खुद का टेक्नोलॉजी है, खुद का नॉलेज, खुद का यूजफुल ऑफ टेक्नोलॉजी, खुद एक पहले बार वो खुद का टेक्नोलॉजी यूज किया है, उसको इंडिजीनियस बोलते हैं। उसके बाद है रोहिणी RS-D1, 1981 में लॉन्च हुआ था। उसका जो ऑब्जेक्टिव था यूज्ड फॉर कंडक्टिंग सम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी स्टडीज यूजिंग ए लैंडमार्क सेंस पेलोड। उसके बाद है एरिना पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल का नाम याद रखो। एप्पल का जो फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट,
1981 में हुआ था, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइडेड एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ए पेलोड एक्सपेरिमेंट 3 एक्सिस स्टेबलाइज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उसके बाद है भास्करा 2, 1981 में वो लॉन्च हुआ था। Second experimental remote sensing satellite similar to Bhaskara 1 provided experience in building and operating a major sensing satellite system on the end-to-end basis. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। पहला जो सैटेलाइट इंडिया का जो इंडिजिनियस सैटेलाइट उसका नाम है इनसैट 3B। वो पहले कहाँ से लॉन्च हुआ था ना, कोरू फ्रेंच गुयाना 2000 में वो लॉन्च हुआ था। उसका जो लॉन्च व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल मतलब जो पेलोड में वो ऊपर जाता है, जो रॉकेट यूज करते हैं उसको ऊपर लेने के लिए, उसको पेलोड बोलते हैं और उसको एक लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं। लॉन्च व्हीकल का नाम है एरिन 5। जो पहला स्टेशन इनसैट 3B गया था उसका जो लॉन्च व्हीकल था जो लेके गया था उसका नाम एरिन 5 और उसका अचीवमेंट्स था वीसैट सर्विस, मोबाइल टेलीफोनी सर्विस एंड टेलीमेडिसिन। उसका काम था क्या, पहला था वीसैट सर्विस और मोबाइल टेलीफोनी सर्विस एंड टेलीमेडिसिन। उसके बाद था कल्पना 1। कल्पना 1 किसको बोलते हैं, एक्चुअली कल्पना 1 का पहले एक नाम था मेटसैट, उसका था मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। उसका नाम चेंज करके कल्पना 1 गया था। कल्पना 1 मतलब हमारा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फेमस नेम है, उनका नाम था कल्पना चावला, जो इंडिया का बहुत प्राउड फीलिंग करते हैं कल्पना चावला के नाम पर। उनके नाम पर ये सैटेलाइट बना गया था। और ये पहले सैटेलाइट लॉन्च कहाँ हुआ था ना, शहर जो कि श्रीहरिकोटा 2002 में हुआ था। श्रीहरिकोटा जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। उसका लॉन्च व्हीकल था PSLV C4। स्पेसिफिकेशन उसका था, वेट उसका था 1060 kg, ऑनबोर्ड पावर ऑफ 555 मेगावाट। उसका जो मेन पर्पस था क्या, मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस, उसका मेन था मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस। उसके बाद था इनसैट 3A लॉन्च सैटेलाइट। वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, कोरू फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है, किसको पता है? एक्चुअली फ्रेंच गुयाना एक फ्रांस का एक पार्ट है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। उसका नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है, नॉर्थ अमेरिका आपको पता है जो साउथ अमेरिका, और उसके बाद है एडुसैट जो एजुकेशन पर्पस में था उसका सैटेलाइट। वो श्रीहरिकोटा से 2004 में लॉन्च हुआ था। उसका जो लॉन्च व्हीकल था GSLV, जो कि जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल उसको बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया था। उसके बाद इनसैट 4A जो कोरू स्टेशन फ्रेंच गुयाना का स्टार्ट हुआ था। मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो बताते हैं कि व्हेयर इट स्टार्ट्स, जो फ्रेंच गुयाना का जो एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं बता देता हूँ कि वो साउथ अमेरिका में है। वो ब्राज़ील और सूरीनेम उसके नियरेस्ट प्लेस में है। सूरीनेम एक कंट्री है और उसके पास है ब्राज़ील। उधर जो फ्रेंच गुयाना का जो स्टेशन है। उसके बाद एक है जीसैट 12 जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था 2011 में। वो PSLV लॉन्च व्हीकल में वो गया था। वो एक काम था बैंड ऑफ 12 ट्रांसपोंडर्स, वो ट्रांसपोंडर को लेके गया था। उसका मेन काम था लॉन्च व्हीकल, वो ट्रांसपोंडर को लेके गया था। उसका वेट था 1410 kg। और उसके बाद हम लोग जानेंगे, जो आप लोग को मैं बता दिया हूँ कल्पना के बारे में। कल्पना नाम दिया गया था, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था, उसका नाम कल्पना दिया गया था।
उसके बाद एक बता देता हूँ ग्रामसैट क्या है। ग्रामसैट एक क्या है, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो मिलित दोनों का मिलित सम्मिलित में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ग्रामसैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएशन था वो। उसका काम था कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड उड़ीसा उसके आसपास के लोगों की जो ज़रूरत होता है उनका मेन मकसद था कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उन और स्टेक होल्डर्स और वेरियस लेवल ऑफ फंक्शनरीज एंड टारगेटेड ऑडियंसेस इंटरेक्ट विथ ईच अदर जो उनके काम था उनके साथ इंटरेक्शन करना और उनके साथ एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाना उनका मेन मकसद था। उसके बाद है मैं आपको पहले से बताया था कि क्या है जो सैटेलाइट का नेम, जो लॉन्चिंग व्हीकल है उनका नाम था वो एक था ASLV, एक था उसका नाम है एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV। एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन के माध्यम से वो किया गया था। सॉलिड मतलब जो पदार्थ है वो कठिन है, कठिन पदार्थ जैसे एक कोई जो मटेरियल यूज करते हैं जो सैटेलाइट को ऊपर उठाने के लिए, जो रॉकेट ही ऊपर उठाने के लिए उसमें सॉलिड प्रोपोलेंट दिया गया था। जो कंब्यूशन होता है, जो जलता है वो कंब्यूशन का सॉलिड मटेरियल है, उसको पहले इंडिजिनियसली बनाया था कौन, तो वो बनाया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है इंडियन का। वो उसमें 150 kg सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट, 150 kg का सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में लिया गया था। प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द 1980 टू डेवलप टेक्नोलॉजी नीड फॉर पेलोड to be placed into in the geostationary orbit. It designed by best satellite launching vehicle जो कि 4 डेवलपमेंट स्टेजेस है। 4 डेवलपमेंट मतलब एक एक स्टेज में वो प्रोपोलेंट इंजन का जो कंजप्शन दिया गया है उसको ऊपर उठाने के लिए जो 4 स्टेप्स उसको यूज करते हैं। उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV क्या है, वो 1990 में गया था। वो एक लॉन्च व्हीकल है जिसमें जो चंद्रयान के बारे में बताया नहीं, चंद्रयान के बारे में बताऊंगा, उसको वो लेके गया था PSLV। उसके बाद जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, वो 1990 में ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था 1990 में वो बना गया था। जो इसरो का एक पार्ट है GSLV, उसको वो लेके गया था कौन सा सैटेलाइट को, इनसैट का जो जितने सारे कास्ट है, इनसैट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, इंडियन सैटेलाइट का जो प्रोग्राम है उसको वो इनसैट का बहुत सारे सैटेलाइट को वो लॉन्च व्हीकल को ऊपर लेके गया था। उसके बाद मैं बताता हूँ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होता क्या है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें पहले जो यूज करते थे सॉलिड प्रोपोलेंट, जो यूज ईंधन रॉकेट में व्यवहार होता है उसको एक पेलोड बोलते हैं। वो पेलोड में क्या क्या रहता है, जेन्युइनली पहले जो यूज करते थे वो सॉलिड मटेरियल यूज करते थे, उसके बाद लिक्विड यूज किया गया। उसमें एक इंडिजिनियसली डेवलप टेक्नोलॉजी है, उसको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन 2006 इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन वाज सक्सेसफुल टेस्टेड इन ए लिक्विड प्रोपल्सन। मैं बता रहा हूँ कि पहले सॉलिड था प्रोपल्सन, मतलब जो ईंधन वो सॉलिड था, उसके बाद वो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर था, उसको LPSC तमिलनाडु में वो कल्व किया गया था। विद द डेवलपमेंट ऑफ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंडिया जॉइन द अदर 6 कंट्रीज वी हैव इंडिजिनियसली डेवलप, मतलब इंडिया उसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया था। जो पहले क्रायोजेनिक इंजन पहले बनाया था वो कौन कौन देश था, पहले था US जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद रसिया, उसके बाद चाइना, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप का जितने सारे यूरोपियन स्पेस स्टेशन का जो कंट्रीज उसका ऑर्गेनाइज करते हैं। इन सेमी क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन विल बी यूज्ड। US is the first country in the world to use क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। दैट रॉकेट का नाम है अटलांटिस रॉकेट।
पहला जो क्रायोजेनिक इंजन का जो रॉकेट यूज किया गया था वो रॉकेट का नाम था अटलांटिस रॉकेट। उसके बाद मेजर इंडियन स्पेस मिशन, जो इंडिया का मेजर स्पेस मिशन है उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक मिशन था चंद्रयान-1। चंद्रयान मतलब हमारा जो लॉन्च, इंडिया का जो इसरो का जो लॉन्च प्रोग्राम था, जो कि चंद्र के बारे में ज़्यादा जानकारी था, जो मून था, मून के बारे में ज़्यादा जानकारी था। इट वॉज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून। इट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन October 2008 and operated until August 2009. The mission launched a lunar orbiter and an impactor. It was the first Indian built objective to reach the surface of the moon. India launched the spacecraft with a modified version of the PSLV। में बताया था कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में वो ऊपर गया था on 22 October 2008 from सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। वो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। मैं बताया था उनको, आप लोगों को। उसके बाद पेलोड में, उसका जो पेलोड में कौन सा क्या क्या था उसके बारे में बताता हूँ। इंडियन पेलोड्स में क्या था, जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज, इंडिया का जो सैटेलाइट था उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किया था, जो कि स्टडी करेगा। कौन सा टेक्नोलॉजी स्टडी करेगा? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस। कैमरा हेल्प्ड इन मैपिंग, उसको मैपिंग करने के लिए यूज किया गया था। उसके बाद और क्या उसमें टेक्नोलॉजी, जो कि उधर से जो पिक्चर लेगा वो कौन सा पिक्चर होगा? पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस, उसके बाद हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यूजिंग वेरी हाई एनर्जी एक्सरेज। एक्सरे मतलब जो एक्सरे जो पिक्चर है उसके बारे में वो जानकारी देगा। दिस हेल्प्ड साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई अटर आइस डिपॉजिट्स इन पोलर रीजन ऑफ द मून। मून में अगर कोई आइस है, जो आइस मतलब पानी का आइस रहता है, वो रहता है, उसके बारे में वो स्टडी करेगा। उसके बाद लॉन्चर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट LLRI टू हेल्प डिटरमाइन द एक्यूरेट अल्टीट्यूड ऑफ चंद्रयान एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मून। इंटरनल स्ट्रक्चर को भी बताने के लिए वो स्टडी करने के लिए गया था। ये स्टडी करता है कौन सा स्टडी। उसके बाद टेरेन मैपिंग कैमरा TMC with high resolution of 5 meter to map the entire topography of the moon and its gravitational field. And another thing था, वो था moon impact proof MIP to help understand the technology for landing a launch on a desired location on the moon. उसके बाद इंडिया का और एक प्रोग्राम है जो कि चंद्रयान-2। वो लॉन्च उसका बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है 2007 to 8 स्टार्ट हो गया है। उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि चंद्रयान-2 एक लॉन्च व्हीकल है, वो चंद्र के मून के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए यूज होता है। उसके बाद MOM जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि लॉन्च हुआ था, एक उसका नाम था मंगलयान, was successful launched by Indian Space Research Organization on 5th November 2013. Its spacecraft bound for the planet Mars। वो मार्स को यूज करने के लिए, मार्स को स्टडी करने के लिए गया था फ्रॉम श्रीहरिकोटा, जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। आफ्टर 298 डेज वो उसको जाने के लिए, मंगल ग्रह को जाने के लिए 290 डेज था, और वो सक्सेसफुली इंसर्ट मार्स ऑर्बिट 24 सितंबर 2014 में वो ऑलरेडी सक्सेसफुल ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब उसके जो पथ है, जो पथ में वो जाता है वो ऑर्बिट बोलते हैं, वो ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 में गया था। दिस इज इंडियाज फर्स्ट प्लानिटरी प्रोजेक्ट। उसको इंटर प्लानिटरी मतलब एक प्लानट को अदर प्लानट को इंटर प्लानिटरी बोलते हैं। विथ कॉस्ट ऑफ अराउंड 450 करोड़, मतलब बहुत कम लागत में वो काम हुआ था, बहुत सस्ते में वो हुआ था, जो कि वर्ल्ड में पहली बार ऐसे कोई किया है, जो देखने के लिए और जानने के लिए बहुत इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद MOA कैरीज 15 kg साइंटिफिक पेलोड विच कंसिस्ट ऑफ 5 इंस्ट्रूमेंट्स। जो स्टडी करने के लिए कौन सा गया था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। लेमैन अल्फा फोटोमीटर, इट विल मेजर द रिलेटिव अबुडेंस ऑफ
deuterium and hydrogen form Lyman alpha mission in the upper atmosphere to estimate the loss of water from Mars. मार्स में कितना वाटर है और उसका लॉस कैसे हुआ उसके बारे में भी वो स्टडी करेगा. उसके बाद मीथेन सेंसर फॉर मार्स MSM. It will measure methane in the atmosphere of Mars and map its resources. उसके बाद है मार्स एक्सोस्फीयरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर MENANCA. वो कि क्वाड्रपल मास एनालाइजर कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग द न्यूट्रल कंपोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन द एक्सोस्फीयर. उसके बाद इंडिया का जो फ्यूचर प्रोग्राम है जो फ्यूचर में क्या क्या कौन सा प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में मैं बताता हूँ. एक है आदित्य मिशन जो कि सन के स्टडी करने के लिए जाने वाला है. वो है आदित्य मिशन. वो आदित्य मिशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं बताता हूँ. वो एक स्पेस प्रोग्राम है आदित्य मिशन जो सन की स्टडी करेगा. वो उसके बारे में मैं ज़्यादा बताता हूँ कि क्या है. आदित्य 1 इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन टू स्टडी द सन के बारे में. दिस इज लो अर्थ ऑर्बिट मिशन एट अल्टीट्यूड ऑफ 800 किलोमीटर. 800 किलोमीटर ऊंचाई में वो स्थापित है. 800 किलोमीटर याद रखो, 800 किलोमीटर ऊपर में वो यूज कर रहा है. इट वाज conceptualized by the Advisory Committee for Space Research on January 2008. It has been designed and will be built launched by the Indian Space Research Organization. ISRO उसको बना रहा है. आदित्य is proposed to be sent to space by 2007 to 2020 to study the solar corona. उसके बारे में वो यूज़ करेगा. दिस पार्ट ऑफ द सन हैज़ टेम्परेचर ऑफ ओवर 1 मिलियन डिग्रीज. विथ 1 मिलियन डिग्रीज के टेम्परेचर के बारे में वो उसके स्टडी करेगा. विथ रेंजिंग सोलर विंड्स का जो है विथ दैट रिसर्च ए वेलोसिटी ऑफ अप टू 1000 किलोमीटर ए सेकेंड. द सैटेलाइट विल कैरी एज इट्स पेलोड एंड एडवांस सोलर coronagraphy. It will be a small 400 kg satellite project. Cost 50 crore. उसका जो कॉस्ट है 50 करोड़ एंड लाइकली टू बी प्लेस्ड ऑन द अर्थ ऑर्बिट एट 800 किलोमीटर. 800 किलोमीटर के दायरे में वो रहेगा. उसके बाद एक मिशन है अवतार. अवतार का जो फुल फॉर्म है क्या? एरोबिक व्हीकल फॉर हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन. अवतार का जो फुल फॉर्म में बता रहा हूँ कि एरोबिक व्हीकल फॉर हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन was a concept developed effort for the single stage reusable space plane. उसको reusable मतलब फिर से वो उसको यूज कर सकते हैं. प्लेन कैपेबल ऑफ हॉरिजॉन्टल टेकअप एंड लैंडिंग बाय इंडिया डिग्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन along with the Indian Space Research Organization and other research institute. This mission concept was to cheaper military and civilian satellite space launch. उसको मिलिट्री यूज में होता है जो आर्मी का यूज होता है उसके बारे में उसको जानकारी जानने के लिए वो अवतार यूज किया गया है. द नेशनल स्पेसिफिकेशन was for a payload weighing 1000 kg LEO. It would be the cheapest way deliver material to space at around $67 per kg. Each craft was anticipated to withstand 100 launch. वो अवतार जो मिलिट्री यूज के लिए यूज होता है. उसके बाद स्पेस विजन इंडिया 2025 उसका एक मिशन है. स्पेस 2021 लॉन्च द इंडियन स्पेस कांग्रेस 2003 Bangalore. The vision document spells out the step to take up space program to greater heights. The program under the vision are very low below, that is best communication navigation system for the rural connectivity security needs and mobile services. उसको कौन सा यूज होता है? कनेक्टिविटी सिक्योरिटी एंड मोबाइल सर्विस के बारे में यूज होता है.
उसके बाद जो फॉरेन सर्विस, फॉरेन का जो बड़े बड़े स्पेस स्टेशन है उनका जो स्पेस प्रोग्राम है उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक है मैवेन जो कि मार्स मिशन है, मार्स में वो जाने के लिए वो मैवेन जो कि यूएस का एक सैटेलाइट है, वो पहली बार जो सैटेलाइट मंगलयान जब गया था, इसरो का जो मंगलयान मिशन जो गया था, तब उनका जो पहला जो कनेक्टिविटी हुआ था, तब इंडिया का सैटेलाइट इंडियन इसरो को ठीक से उसका जो इंडिया का जो स्पेशल प्रोग्राम था उसको पहले वो कनेक्ट किया था मैवेन। मैवेन एक स्पेस मिशन है, वो नासा का है। उसके बाद रोसेटा जो कि इंडियन यूरोपियन स्पेस सेंटर का था, जो यूरोपियन स्पेस सेंटर है उनका एक प्रोग्राम है, उसका नाम है रोसेटा। उसके बाद स्पेस ऑब्जर्वेटरी, इंडिया का जो वर्ल्ड का जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मतलब स्पेस के बारे में ऑब्जर्व करना, उसका एक नाम है हब्बल ऑब्जर्वेटरी। आपको याद रखो कि हब्बल ऑब्जर्वेटरी, बहुत सारे प्रॉब्लम में क्वेश्चन आता है कि हब्बल ऑब्जर्वेटरी क्या है। वो एक नासा का हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, वाज लॉन्च 24 अप्रैल 1990 ऑन द स्पेस शटल डिस्कवरी। उसको फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर ऑफ फ्लोरिडा से वो लॉन्च हुआ था। हब्बल ऑब्जर्वेटरी इज द फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप to place in space, ultimately mount tops above the distortion of atmosphere for above the rain clouds light platinum. Hubble has the अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द यूनिवर्स। वो यूनिवर्स का स्टडी करता है। वो बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कि यूनिवर्सल स्टडी के लिए कौन सा सैटेलाइट यूज करते हैं, उसका नाम है हबल टेलीस्कोप। आपको हबल ऑब्जर्वेटरी वो उसको बोलते हैं। उसके बाद और एक सैटेलाइट मिशन है, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि दो मिलित उद्यम है, एक है नासा और एक है यूरोपियन यूनियन स्पेस सेंटर, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसके दोनों का मिलित में वो हुआ है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। उसके बाद चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, वो भी एक चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, वो की एक स्पेस प्रोग्राम है जो नासा का है। उसके बारे में मैं बताता हूँ क्या है कि चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी इज पार्ट ऑफ नासा फ्लीट। वो एक स्पेस मिशन है, फ्लीट ऑफ ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज अलॉन्ग विद द हबल टेलीस्कोप। उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन स्पेस के बारे में मैं बता देता हूँ कि हबल टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी क्या, एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि बहुत महंगा टेलीस्कोप है, उसके स्टडी है। और इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है उनके बारे में स्टडी करने के लिए एक स्टडी बता रहा हूँ, उसका नाम है एस्ट्रोसैट। उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ। एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इट वाज लॉन्च्ड PSLV XL/C30 28 September 2015. Astrosat observes universe in the optical ultraviolet low and high energy X-ray regions of the electromagnetic spectrum. थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।